स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय रहेगा अव्ययभावी समास। इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा कि समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह कैसे होता है, समस्त पद कैसे बनता है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा विषय रहेगा अव्ययभावी समास किसे कहते हैं। प्रायण पूर्व पद अर्थ प्रधान अव्ययभावी समास, जिसमें प्राय पूर्व पद का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व पद की प्रधानता होती है अव्ययभावी समास में। इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है और उत्तर पद कोई संज्ञा होता है। कहने का अर्थ क्या है, अव्ययभावी समास में पूर्व पद या तो कोई अव्यय होगा या उपसर्ग होगा और उत्तर पद कोई संज्ञा। संज्ञा का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम हो सकता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। अव्यय बन जाने से क्या होता है, किसी शब्द के शब्द रूप नहीं चलते, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए कि पूर्व पद या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। उपसर्ग आप जानते हैं संस्कृत में 22 है, प्र, प्रा, अनुसम, अधि उपसर्ग हैं। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के बारे में बताया है, किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अव्यय कहलाते हैं। कि जो किसी भी लिंग में या वचन में या विभक्ति में परिवर्तित नहीं होते, सदैव अपरिवर्तित ही रहते हैं, उनको अव्यय कहते हैं। तो कहते हैं अव्ययभावी समास में समस्त पद के रूप नहीं बनते, रूप नहीं चलते। मान लीजिए कोई अव्ययभावी समास में समस्त पद बन गया, पूर्व पद उत्तर पद मिलकर अव्यय बन गया, उसके रूप नहीं चलते। रूप कैसे नहीं चलते, शब्द के रूप चलते हैं, राम, रामहु, रामा, उसके रूप नहीं चलेंगे, क्योंकि समस्त सदैव कैसे होगा, नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। तो आइए आगे उदाहरण से इसकी बात स्पष्ट होगी। कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, जैसे विभक्ति, समीप, समृद्धि, वेरिद्धि, अभाव, अत्या, संप्रति, प्रादुर्भाव, पश्चात, योग्यता। इन सब शब्दों के अर्थ में अव्ययभावी समास होता है। कैसे होता है, जैसे पहला है विभक्ति के अर्थ में, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद क्या हो, अधि हो, अधि अव्यय हो, और ऐसे पदों का विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति लिख दिया जाता है। जैसे अधिहरि एक समस्त पद था, इसमें पूर्व था अधि अव्यय और उत्तर पद में क्या है, हरि। हरि की सप्तमी दूसरे पद में क्या लगानी है, सप्तमी लगानी है, तो इसकी सप्तमी क्या हुई, हरऊ, और उसके आगे इति शब्द लिख दिया जाता है, तो रूप बन जाएगा हरऊ इति। मान लीजिए किसी शब्द का समास विग्रह करना है जिसमें अधि, उपसर्ग या अव्यय स्टार्टिंग में आया है और उसके बाद जो भी पद आया है। मान लीजिए अधि स्टार्टिंग में है, तो उत्तर पद में दूसरे पद के सप्तमी विभक्ति लगा देनी है, तो सप्तमी विभक्ति क्या होगी, हरि की हरो, और बाद में की शब्द लिख देना। इस प्रकार ये क्या हुआ, इसका समास विग्रह है। फिर क्या था, समीप के अर्थ में अव्ययभावी समास होता है। जैसे किसी समस्त पद में प्रथम पद में क्या आया है, उप आया है, और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। आपने हमेशा इस समास में एक बात देना, पूर्व पद में उप आया है, उत्तर पद में जो भी शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठ। गंगा आया था और क्या लिख देना है, आगे समीपम लिख देना है। उपगमगम में उप आया है अव्यय, पूर्व पद में गंगम आया है, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाने तो रूप गंगा का रूप बन जाएगा गंगाया। जैसे रमा का रमाया, तो रूप बन जाएगा गंगाया समीपम, गंगा के समीप, यहाँ पर विसर्ग भी है, गंगाया समीपम, गंगा के समीप, और समीप को बाद में लिख देना है। यह था अव्ययभावी समास समीप के अर्थ में, कि गंगा के समीप। उसके बाद समृद्धि के अर्थ में, इसमें क्या है, तो पूर्व पद में क्या होगा, कोई सु उपसर्ग होगा और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। जैसे समुद्रम शब्द था, सु उपसर्ग आया है और बाद में मद्रम आया है, मद्रम में षष्ठी विभक्ति लगा देना, बाद में क्या लिख देना है, समृद्धि शब्द लिख देना है, तो क्या बन जाएगा, मद्राणाम समृद्धि। उसके बाद है वेरिद्धि के अर्थ में, कहते हैं कि समस्त पद में दूर उपसर्ग होगा, दूर उपसर्ग है, और उसके बाद कोई उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। यवन शब्द था, यवन की षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी, यवना नाम, और बाद में क्या लिख देना है, वेरिद्धि लिख देना। इस प्रकार से समास विग्रह हो गया दूर यवनम का, यवना नाम वेरिद्धि। कहने का अर्थ क्या होता है भाई समास में, कि जो भी अव्यय शब्द पूर्व में आते रहेंगे, जैसे
अब तक अधि अनु जो भी उप आए हैं वो स्टार्टिंग में होंगे, पूर्व पद में होंगे, और उत्तर पद में जो होगा उनमें किसी में षष्ठी लगेगी, किसी में सप्तमी लगेगी, किसी में द्वितीय लगेगी, और बाद में कुछ शब्द लिखे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा अव्यय आ रहा है। जैसे अभाव आया, अभाव के अर्थ में प्रथम पद में क्या होगा, निस या निरुपसर्ग होंगे। तो यहाँ पर निर्मक्षिका में निरुपसर्ग है, और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगा देनी है, षष्ठी विभक्ति। मक्षिकम तो मक्षिका में षष्ठी विभक्ति लगेगी, मक्षिका नाम, और अभाव शब्द को लिख देना है। तो मक्षिका नाम अभाव, अगर स्टार्टिंग में निस और निर हो। फिर कहते हैं अत्यनाश के अर्थ में समस्त पद में यदि अति हो तो समास विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। अति स्टार्टिंग में हिमम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, हिमस्य अत्य, तथा बाद में क्या लिख देना है, अत्या। उसके बाद है प्रादुर्भाव शब्द में कि समस्त पद में प्रथम पद में क्या होगा, इति होगा, और उत्तर पद में मूल शब्द के साथ प्रादुर्भाव लिख दिया जाता है। विग्रह करते समय क्या लिख देना है, मूल शब्द के साथ, मूल शब्द था अब हरि, तो हरि शब्द के साथ क्या लिख दिया, हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द से प्रादुर्भाव लिख दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व पक्ष में कौन सा उपसर्ग कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पर इति था, इति के साथ क्या करना था, उत्तर पद में मूल शब्द लगाकर शब्द से प्रादुर्भाव लिख देना था। तो कहते पश्चात के अर्थ में तो समस्त पद में क्या होगा, प्रथम पद अनु होगा, और विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लिखनी है, षष्ठी। तो विष्णु की षष्ठी विभक्ति क्या लिखेंगे, विष्णु, और उसके बाद क्या लिख देना है, पश्चात लिख देना है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, समास विग्रह। फिर कहते हैं योग्यता के अर्थ में कि प्रथम पद में क्या होगा, अनु होगी, विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी, और बाद में योग्यम लिख देना है। तो अनुरूपम शब्द था, स्टार्टिंग में आया है प्रथम पद अनु, और उत्तर पद में रूपम, रूपम में उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी, और बाद में क्या लिख देना है, योग्यम। तो इसको समास विग्रह रूपस्य योग्यम। फिर कहता है विप्सा दोहराने के अर्थ में अगर समस्त पद में प्रति आए और उसके बाद उत्तर पद को 2 बार लिख देना है। तो ग्रामम आया था, तो ग्रामम के उत्तर पद को विग्रह करते समय 2 बार लिखते, ग्रामम ग्रामम, तथा बाद में प्रति शब्द लिख दिया। तो इस प्रकार विप्सा शब्द के अर्थ में ये इसका समास विग्रह ग्रामम ग्रामम प्रति। फिर कहता है नीति क्रम में उल्लंघन के अर्थ में यदि समस्त पद में प्रथम पद क्या आए, यथा आए, और विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगा देनी है, द्वितीया, यथा शक्ति, शक्तिम की द्वितीय शक्तिम, तथा बाद में अनतिक्रम में शब्द लिख देना है। उसके बाद है योग पद्य। योग पद्य करते एक साथ समस्त पद में स उपसर्ग हो और विग्रह करते समय इसमें कौन सी विभक्ति आए, उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, और तथा बाद में युगपद शब्द लिख देना। तो शायद चक्रम है, चक्रम चक्रेण, तो और युगपद शब्द लिखिए तो बनेंगे चक्रेण युगपदः। उसके बाद है असंप्रति, इसमें प्रथम पद में अति उपसर्ग होगा, उसके बाद रोदनम में उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगा देनी है, प्रथमा। तो संप्रति न युज्यते, इस प्रकार प्रयोग कर देना, बाद में लिख देना है। अति रोदनम में अति स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, तो उत्तर पद में रोदन में प्रथम विभक्ति लगानी है और बाद में क्या लिख देना है, संप्रति न युज्यते, इस प्रकार प्रयोग कर देना है। सादृश्य में क्या है, समस्त प्रथम पद में समस्त पद में क्या आएगा, स अव्यय आएगा, जैसे हरि में स आया है, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति हरि की षष्ठी विभक्ति हरे है, तथा बाद में क्या लिख देना है, सादृश्यम लिख देना है। तो रूप बन जाएगा हरे सादृश्यम। उसके बाद है संपत्ति संपदा का अर्थ में समस्त पद में स हो और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विग्रह शस्त्रम की षष्ठी शस्त्राणाम होगी, तथा बाद में संपत्ति लिख देना है। तो रूप शस्त्राणाम संपत्ति। उसके बाद आया साकल्य। साकल्य का अर्थ संपूर्णता, जब समस्त पद में स हो विग्रह करते समय उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगनी, यहाँ पर स था पूर्व पद में, उत्तर पद में तीर्णम था, तीर्णम में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है और बाद में अपि प्रतिज्ञ ऐसा लिख देना है, तीर्णम अपि प्रतिज्ञ। इस प्रकार ये इसका क्या हुआ, समास विग्रह। अव्ययभावी समास में ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा अव्यय उपसर्ग आ रहा है और बाद में इसकी क्या कंडीशन है। जब अब तक हमने जब 15 या 16 विभक्तियों के अर्थ में समीप समृद्धि इनके अर्थ में जो शब्द पढ़े हैं, तो इनके लिए हर एक के लिए अलग कंडीशन है। यदि अनु हो, यथा हो, उप हो, तो पूर्व पक्ष में हो, तो उत्तर पक्ष में क्या हो, उत्तर पक्ष में किसी में षष्ठी, किसी में सप्तमी, किसी में पंचमी, किसी में द्वितीया, तो ऐसी विभक्तियां लगा देनी है। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व पक्ष में क्या है और उत्तर पक्ष में कौन सी विभक्ति लगानी है और बाद में क्या शब्द लिखना है।